अब आपके परदादा के वालिद फजल हक साहब जो कि गालिब के कंटेम्प्रेरी थे, उनकी कुछ किताबें यहाँ शिकागो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो शिकागो से रिश्ता आपका ख़ानदानी भी है। आपकी शायरी में, लिरिक्स में एक बहुत ही यूनिक जो एक आस्पेक्ट है कि जिस तरीके से आप उर्दू और हिंदी के शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा शब्द उर्दू का है, कौन सा शब्द हिंदी का है। Hindi and Urdu have a strange relationship. I don't think there is any parallel of two languages in the world. कि जावेद साहब ने ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने लिखे, शबाना जी ये तो बड़े रोमांटिक आदमी होंगे, आपके लिए पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। तो शबाना ने कहा just perish the thought. He doesn't have a single romantic bone in his body. एक गाना था कत्थई आंखों वाली एक लड़की, डुप्लीकेट फिल्म का। बहुत से लोगों को लगता है कि आपने शायद शबाना जी पे लिखा था। वो ठीक लगता ये एक्चुअली तो मेरी किताब में था, तो उसके बाद उसे फिल्म में ले लिया गया। हम लोग जो NRIs होते हैं, हमारे लिए जो गाने हैं वो एक ज़रिया होता है अपने बच्चों को कल्चर सिखाने का, अपनी तहजीब, अपनी ज़ुबान सिखाने का एक ज़रिया होता है। जावेद साहब हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल। Whether it's dialogue or lyric, that is a source of learning Hindustani for many people, and many people within India also, particularly in non-Hindi Urdu speaking state, have learned Hindi or Urdu or Hindustani is actually the word through film. गुड इवनिंग एवरीवन। एक शेर से शुरुआत करूंगा कि थोड़ा सा उसको ऑल्टर किया है। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने जावेद अख्तर को देखा है। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज ऑनर एंड प्रिविलेज दैट जावेद अख्तर साहब इज़ विद अस, एंड आई थिंक आप लोग सब देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत, आप लोग ये कहानी बताएंगे, बरसों तक बताएंगे। जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत आपका शिकागो में। एंड आपके परदादा के वालिद फजल हक साहब जो कि गालिब के कंटेम्प्रेरी थे, उनकी कुछ किताबें यहाँ शिकागो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो शिकागो से रिश्ता आपका ख़ानदानी भी है। Well, my sister lived there since almost 30 years. जावेद साहब, आपकी शायरी में, लिरिक्स में एक बहुत ही यूनिक जो एक आस्पेक्ट है कि जिस तरीके से आप उर्दू और हिंदी के शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा शब्द उर्दू का है, कौन सा शब्द हिंदी का है, बिकॉज दे आर सो असिमिलेटेड लाइक हिंदुस्तान, लाइक इंडिया, विच इज़ एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि दैट भाषा को वैसे प्रेजेंट करना जैसे कि आप अंदर से महसूस करते हैं, सबको समझ में आए? देखिए, Hindi and Urdu have a strange relationship. I don't think there is any parallel of two languages in the world, because languages are different from each other, not by vocabulary, but by syntax, grammar. And these are two languages that have exactly the same grammar. And if somebody, say from UP or MP, who cannot read or write, and the fact is that there are many in these states who cannot read or write. So when they say, पानी पियोगे, खाना खाओगे, मैं घर जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अच्छी तो हो, ये क्या है, ये हिंदी है कि उर्दू है? Actually, when you write from one side, it becomes Urdu, from the other side it becomes Hindi. Yeah. But script is not language. Language ultimately is its syntax, and both of them are together. They are Siamese twins. They are not twins, they are Siamese twins, because one cannot survive without the other. We cannot imagine, and we don't think like tan man dhan. All of us use this, tan man dhan se aisa kar denge. Now man and dhan are Sanskrit, and tan is Persian. It's a Persian word. So there are so mixed, languages are so mixed, and there are so many. I give an example, and I'll give it only to entertain you. I'll speak a paragraph,
And if anybody finds any unfamiliar word or don't understand any sentence, they can raise hand and I'll explain to you. And the sentence paragraph goes like this. एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी और एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया जिसमें टोस्ट और उड़द की दाल थी। उसके आदमी उठा, चीख हटाई, संदूक खोल के पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक निकाली ली, बाहर निकल के रिक्शे पे बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। कोई प्रॉब्लम? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस? No? All right. So we will now decipher and analysis this. Makan, Arabic. Kamra, Italian. In-camera meeting. Kamra is an Italian word. Balti is Portuguese. Admi, Arabic again. Gora chitta mein chitta is Punjabi. Nanna munna में नन्नो is Gujarati, and बच्चा is Persian, बावर्ची is Turkish, नाश्ता is Persian, urad is Tamil, toast is English toast, chick is Turkish, संदूक is Turkish, pistol is English Turkish, दीवार is Persian, बंदूक is Turkish, and fasten your seatbelts. Rickshaw is Japanese, and Bebas is Sanskrit. Bebash. Amazing. Vivash is the original. You mispronounce Vivash. When you mispronounce Va, it becomes Ba. Like one becomes Ban. Like Yauvan becomes Joban. When you mispronounce Ya, you say Ja. And when you mispronounce Va, you say Ba. So Yauvan is actually original word which is mispronounced and it is accepted now, Joban. It has come from Yauvan. Like Bebas has come from Vivash. Shah, Sa ban gaya और Va, Ba ban gaya. तो ये आपने एक पैराग्राफ में कोई 17-18 लैंग्वेजेस बोली हैं. Now, how do you find शुद्ध भाषा? Where is शुद्ध भाषा? भाषा cannot be शुद्ध. Because it is like trying to find the Shuddh Hindi or Shuddh Urdu is like peeling an onion to find the onion. क्या बात, क्या बात. You will never get it. There is no onion. Actually, there are only layers. So that is it. So Hindi Urdu का रिश्ता है. अच्छा, anybody who is keen to communicate, like in film industry, like in commercial TV, people are interested in communicating. But if it is a government job, then they are not. They get their salary. They are not bothered what they are writing or speaking. Whether anybody understands it or doesn't understand it, they will get their salary on the first. But if somebody is as incompetent in private sector, he'll be thrown out. So when I am writing or anybody in mass media writing, I will not say तुम्हारे हुकूक क्या हैं. No, first of all, हुकूक is a very, very dry and funny sounding word. I'll say तुम्हारे अधिकार क्या हैं. अधिकार is a clear word and can be pronounced more easily and can be heard without any misunderstanding. लेकिन मैं नहीं कहूँगा मुझे एक आवश्यकता है. मैं कहूँ मुझे एक ज़रूरत है. तो you choose words and not consciously. It is like comes in your reflexes. If you are interested in communicating, you will use the word which is understood by more people and which is more clear and light on your palate. So that is how it is. तो हिंदी उर्दू के वर्ड जो है वो आप अलग कर ही नहीं सकते. कर देंगे आप तो वो नॉन कम्युनिकेटिव हो जाएगा. अगर मैंने सुना है ऐसा लिखते हैं लोग, कुछ लोग, but I plead not guilty. Like सालार जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मतरूफ है. ता वक्त के दीगर असाब जमात मिस्र सानी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं. आप लोग समझ गए होंगे क्या कहा मैंने. इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि द लीड वॉइस इज सिंगिंग द फर्स्ट लाइन, द कोरस इज सिंगिंग द सेकंड लाइन.
या एक पके माटी के पात्र में दुष्ट शर्करा युक्त गराकंतरा उद्युत उष्ण पे प्रदान करो। इसका मतलब एक प्याली चाय दे दो। थैंक यू जावेद साहब। जावेद साहब, अभी यहाँ पर मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ पेरेंट्स से बात हुई, और उनका ये कहना ये था कि दैट बहुत से जो गाने बनते हैं तो पर्पस तो उसका एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन शायद फिल्म मेकर्स और राइटर्स रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो हम लोग जो NRIs होते हैं, हमारे लिए जो गाने हैं वो एक ज़रिया होता है अपने बच्चों को कल्चर सिखाने का, अपनी तहज़ीब, अपनी ज़ुबान सिखाने का एक ज़रिया होता है। जावेद साहब हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल in that. I think we should give a huge round of applause on that. So, कैसे देखते हैं आप, like, this is not merely a source of entertainment. They're actually learning the language. They're actually learning the culture and the traditions of India. Well, nowadays, more often than not, you have songs that you can play to your children and tell them, "Beta, this is not the language." So it will become easier for them to find the language. ये तो नहीं है language. अब तुम बाकी देख लो. तो लेकिन सही है, whether it's dialogue or lyric, that is a source of learning Hindustani for many people, and many people within India also, particularly in non-Hindi Urdu speaking states, have learned Hindi or Urdu, or Hindustani is actually the word, through film. There's no doubt about it. But unfortunately, things are not at the moment are in a happy situation, because, and I don't blame film writers or lyricists or film. It is happening in the whole society. In our society, language is shrinking. Today, a young person who is perhaps 20 or 30, his or her vocabulary is much smaller than the vocabulary of their parents or grandparents. Everything, maybe because the attention span has shortened because of the technology, because of the tempo of life and speed, language has also shrunk. You have developed a very small vocabulary for the younger generation. So often young people talk to me and they say, after every 2 sentences, "You know what I mean?" So I tell them, "No, I don't know. Tell me." So, "You know what I mean" is a recurring line in younger people. All right, Mayank and Janvi, if you can please share your sentiments. कितना ये बड़ा मकाम है आप लोगों के लिए, आप एक ऐसी हस्ती के साथ में आप जुड़े हैं, और एक ये कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये इट्स नॉट मेरली अनदर शो इन नॉर्थ अमेरिका, बट ये मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में एक मील का पत्थर होने वाला है. I think you people are getting a good chance to praise me. Don't waste it. अब जावेद साहब से ये अल्टीमेटम आ गया है, तो लेकिन नहीं, जो भी बातें आएंगी जावेद साहब मेरे दिल से ही आएंगी. फरीदुन, दिस इज़ यस, एज यू सेड, इट इज़ अ वेरी, एक मुकाम है जहाँ तक पहुँच गए हैं, एंड सबसे पहले शिकागो से शुरुआत हो रही है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे. एंड जैसा जावेद साहब ने कहा, उम्मीद है कि आप कल ही आएंगे. मेरे लिए सिर्फ एक मुकाम नहीं है, मेरे लिए एक्चुअली इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि मेरे सफ़र की जो शुरुआत है वो जावेद साहब के साथ ही हुई है. जिस शो पे मैं कंटेस्टेंट के तौर पर आया था, जावेद साहब वाज द जज आउट देयर, एंड जावेद साहब ने कभी जज नहीं किया. जावेद साहब ने हमेशा सिर्फ प्रोत्साहन दिया है, एनकरेज किया है. सो दैट हैज़ ऑलवेज बीन somebody who is very new, somebody who's not from the industry, somebody who's come from another profession. I used to be a dentist before this, and if I was not here as a singer, हो सकता है कि मैं US as a dentist ही वापस आ जाता. तो घूम फिर के कहीं ना कहीं आना था, but I'm glad that वो encouragement जावेद साहब से मिला. Over the years काफ़ी कुछ किया, और आज मैं यहाँ पर हूँ जावेद साहब के साथ, with Janvi, with all our beautiful musicians, हमारा जो बैंड है साथ में. So I'm just very, very glad to be here, and I'm sure that we're going to have a great concert. जावेद साहब, चैंग के तलफ़ुज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुकाम को एकदम बहुत ही करेक्ट मुकाम पे पहुँचे हैं. चैंग साहब से जब पहली बार मिला था, और ये कितने साल, 10-15 साल पहले की बात होगी, 16 साल, तो
पहली बार जब मैंने इससे बात की तो मुझे ऐसा लगा मैं एक डब्ड फिल्म देख रहा हूँ। तो इतना परफेक्ट इनका प्रोनाउंसिएशन है, अच्छों का नहीं होता। एंड ये आखिर के 4 में आ गए थे, लेकिन होता क्या है कि एक स्टेज पे जाके वो वोटिंग जो है वो स्टेट्स की हो जाती है कि somebody फ्रॉम उड़ीसा, तो वो उड़ीसा के लोग उसी को बैक करने लगते हैं। somebody फ्रॉम कश्मीर, तो कश्मीर के लोग उसे बैक, तो उस चक्कर में मारे गए। मगर ये बहुत कमाल के सिंगर हैं और वाकई सही है कि अच्छे सिंगर्स का इतना परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा देता ये है। जानवी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप प्रोनाउंसिएशन के प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताइए। प्रोनाउंसिएशन, जावेद साहब के साथ मैं पहले भी 2018 में एक टूर पे आ चुकी हूँ और वो पहला टूर था हमारा साथ में। एंड I can't put it in words how enriching it was or how much fun it was. I feel एक बार हम जब रिहर्सल कर रहे थे तो जावेद साहब और हम सब यही डिस्कस कर रहे थे कि रिहर्सल्स में इतना मज़ा आ रहा था हमको, क्योंकि इनके जितने भी गाने हैं इतने बेहतरीन हैं, सभी इतने अलग हैं एक दूसरे से और मज़ेदार हैं। हम सबको बहुत सारे इनके गाने याद हैं और इनको रिहर्सल में ही हमें जो गाने में मज़ा आ रहा था तो हमको लग रहा था कि टूर पे कितना मज़ा आएगा जब लाइव ऑडियंस के सामने हम ये पेश करेंगे। तो एंड थ्रू द टूर आई थिंक बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम मज़े में जावेद साहब एनेक्डोट्स बताते हैं, जैसे अभी यहाँ पर भी बताए हैं कुछ कुछ। एंड ही ऑलवेज हैज़ समथिंग फ़नी टू से, समथिंग इट्स ऑलवेज फ़नी मोस्टली, बट नॉलेजेबल भी होता है। हमें सिर्फ म्यूज़िक के बारे में तो बहुत ही नॉलेज मिलती है कि लिरिक्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, कैसे उसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, कहाँ पर बिंदी आनी चाहिए। तो एज अ सिंगर मेरे लिए ये बहुत वैल्यूएबल है, इनके साथ जितनी भी बातें मुझे सीखने को मिलती हैं। और म्यूज़िक के अलावा भी उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं। सो इट्स जस्ट ओवरऑल अ वेरी वेरी फन एक्सपीरियंस एंड आई फाइंड माई सेल्फ, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे फिर से इनके साथ टूर पे आने का मौका मिला है। सो थैंक यू जावेद साहब फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड आई एम एक्साइटेड टू परफॉर्म टुमारो फॉर शिकागो। दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, सो वैसे ये समझना बहुत आई थिंक लाजमी है कि दैट ये लोग अपने पत्ते नहीं खोलेंगे अभी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को रिक्वेस्ट थी अगर 2 लाइनें अगर आप दोनों सुना सकते जावेद साहब को, कोई भी जो आपका सबसे पसंदीदा गाना है, तो आई थिंक दे कैन लुक फॉरवर्ड टू टुमारो इवन मोर। कुछ ऐसे भी गाने हैं जो शायद हम इतना नहीं सुनते हैं, लेकिन आई एम श्योर अगर आप वो सुनेंगे तो आपको याद आए कि हाँ ये फिल्म थी, ये गाना था, उसमें हमने सुना हुआ है। यस प्लीज़। देखिए, जो ये तब ये गाने वाली हैं 2 लाइन या हो सके तो शायद उससे ज़्यादा। तो ये एक फिल्म बनी थी सरदारी बेगम एंड डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। तो श्याम बेनेगल का और मेरा बहुत दिनों से फ्लर्टेशन चल रहा था कि एक पिक्चर है जिसमें गाने लिखने हैं नहीं लिखने। तो एक स्टेज पे श्याम बेनेगल कहा कि जावेद, मैं तो तुम्हारी पोइट्री तो मुझे बेहद ही पसंद है, लेकिन मुझे एक बात का ज़रा हेजिटेशन होता है। यू हैव बीन राइटिंग सॉन्ग फॉर द कमर्शियल सिनेमा फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इट इज़ टू रियलिस्टिक अ फिल्म, विल यू बी एबल टू ब्रिंग योरसेल्फ टू दैट काइंड ऑफ रियलिज्म? तो मैं देखिए सर, वो अब ये है कि आप क्रिकेटर से पूछे कि तू फॉरवर्ड खेलेगा, बैकवर्ड खेलेगा, या लेग पे ही खेलता है या ऑफ पे खेलता है। ठीक क्रिकेटर है तो हर जगह शॉट मार देगा। तो वो मेरे ख्याल से कोई भी कॉम्पिटेंट राइटर समझेगा कि ये क्या लेवल है, कि पिचिंग क्या है। तो इसमें हमारे जो गाने थे और बहुत थे, बिकॉज सरदारी बेगम वॉज अ रियल कैरेक्टर, ठुमरी सिंगर। तो उसमें तरह तरह के कजरियाँ, होरी, ठुम, दादरा, ब्ला ब्ला, इस तरह के ही गाने थे तरह तरह। तो ये एक होरी है। तो अब ये होरी का गाना तो ज़ाहिर है होली के बारे में होता है। तो अब वो ये कहानी जो थी ये थी 30s की, तो लैंग्वेज भी वो होनी चाहिए थी कि लगे कि हाँ ये 30s में
इस तरह का गीत गाया जाता होगा। अगर लैंग्वेज बहुत कूल और मॉडर्न हो जाए तो फिर झूठा लगेगा। तो अब आप ये सारी बातों को ध्यान दें और फिर सुने कि ये होली पे क्या गाना है। बल्कि आपको याद हो तो एक अंतरा भी है। ठीक है। मोरे कान्हा डीले कम कर देंगे प्लीज प्लीज, जहाँ भी है यहाँ भी है। मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। की जो उन्होंने अगर जोरा जोरी, की जो उन्होंने है, की जो उन्होंने हाँ, की जो उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी बैया मरोड़ी, छीनी पिचकारी बैया मरोड़ी, गारियाँ मैंने रखी हैं रट के। मोरे कान्हा हाँ, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। Fantastic. That was truly amazing. मैं 2 लाइनें गा देता हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कई बार जब सिंगर सामने आते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी बातें तो बहुत सुनी, लेकिन अब बातें कम करते हैं, गाना ज़्यादा सुनाते हैं। तो जावेद साहब का एक बहुत ही प्यारा गाना है, एंड इट गोज समथिंग लाइक, कुछ ना कहो जावेद साहब, ये तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ये सिलसिला में ये नगमे में यूज़ हुआ है। और बहुत से आपने रोमांटिक अपने गाने लिखे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स एवर, एंड दिस इज योर फर्स्ट फिल्म। हाउ डू लुक बैक एट सिलसिला नाउ, जावेद साहब? ये राकेश जी ने मुझे ट्रिगर किया है सवाल। थैंक यू वेरी मच। अब इस बारे में मैं आपको 2 बातें बता दूं। एक मरतबा एक इंटरव्यू हो रहा था मेरा और शबाना का साथ में, लेडी जर्नलिस्ट वाज इंटरव्यूइंग अस, एंड शी सेड कि जावेद साहब ने ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने लिखे, शबाना जी ये तो बड़े रोमांटिक आदमी होंगे, आपके लिए पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो। तो शबाना ने कहा, जस्ट पेरिश द थॉट, ही डजंट हैव अ सिंगल रोमांटिक बोन इन हिज बॉडी। तो शी वाज हॉरिफाइड एंड लुक्ड एट मी, ये क्या कह रहे हैं, मतलब आप पर्सनल लाइफ में बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे एक बात बताइए, जो लोग सर्कस में ट्रेपीज पे काम करते हैं वो घर में क्या उल्टे लटके रहते हैं? तो ऐसा है। चलिए अब एक छोटी सी रोमांटिक पोएम मैं भी सुना देता हूँ। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो छोटी है। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है,
मगर भुलाना भी चाहूँ तो किस तरह भूलो, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का यह आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। क्या बात, क्या बात है। जावेद साहब, हम लोग इस महफिल को इख्तिताम पे लाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने शबाना जी की आपने बात करी, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि एक गाना था कत्थई आंखों वाली एक लड़की, डुप्लीकेट फिल्म का, बहुत से लोगों को लगता है कि आपने शायद शबाना जी पे लिखा था। वो ठीक लगता है मुझे। ये एक्चुअली तो मेरी किताब में था, तो उसके बाद उसे फिल्म में ले लिया गया, लेकिन आपका शक सही है। शबाना जी कर, ओके, दैट्स क्लैरिफाइड। ख्वाब के गांव में पले हैं हम, पानी छलनी में ले चले हैं हम। ये पर्सनली मुझे बहुत बहुत पसंद है, और एक शेर से मैं ख़त्म करना चाहूँगा आज की महफिल को। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर जावेद अख्तर प्लीज। थैंक यू वेरी मच शिकागो।